तो गैस नीट न्यूज पर आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो गैस का सौरभ जोशी को किसी ने बैडली एक्सपोज कर दिया। जी हाँ गैस, एक यूट्यूबर है कॉन्शियस नेम से, उन्होंने सौरभ जोशी को एक्सपोज कर दिया। एंड आपको बता दूं, सौरभ जोशी को उन्होंने कुछ समय पहले भी एक्सपोज करे थे। तो पहले की एक्सपोज वीडियो उनका पार्ट 3 तक था एंड अभी वो रिसेंटली उसका पार्ट 4 भी डाल दिया। तो इस वीडियो में उन्होंने सौरभ जोशी को लेकर जो भी दिखाया है वो सब प्रूफ के साथ दिखाया है। तो उन्होंने सौरभ जोशी को एक्सपोज करते हुए क्या कहा, उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। 15 अप्रैल 2024 को ये व्लॉग अपलोड होता है विद द टाइटल ऑफ हरियाणा वाला घर बेच दिया। लेकिन इसमें दो ऐसी चीजें दिखाई दी जो थोड़ी अनबिलीवेबल थी। सौरभ ने इस वाले व्लॉग में वाइन पी थी जो कि 5 साल पुराना था, लेकिन अगर आप इस वाले व्लॉग में 24 सेकंड पर देखोगे तो पीछे रखी हुई थी बियर। और ये कोई होटल का रूम नहीं है बल्कि इनके दिल्ली वाला घर है। और उस टाइम पे सिर्फ इस घर में 5 ही लोग थे, पीयूष, साहिल, निर्मल भैया, सौरभ जोशी और शुभम। अब मेरा शक तो सौरभ के ऊपर ही जाएगा क्योंकि उसने पहले वाइन पी थी और आगे तो ऐसे ऐसे कांड करे हैं जो अभी इस वीडियो में बताने बाकी है। अगर हम आगे चल के देखें 1 मिनट 12 सेकंड पर, तो साइड में रखी हुई थी सिगरेट। चलो हो सकता है कि ये तीनों में से किसी की ना हो और ना ये चीजें पीते हूँ, लेकिन जो लड़का अपने व्लॉग में बोलता है कि आज तक हमारे घर में ना नॉनवेज आया है और ना ही अंडा आया है, आ ही नहीं सकता हमारे घर में, कभी घर में आया नहीं भाई। तो फिर इनके घर में इन दोनों चीजों की एंट्री कैसे हो गई? और अभी जो मैं आगे आपको बातें बताने वाला हूँ उससे हर किसी का शक सौरभ के ऊपर ही जाएगा। और हाँ, अगर कोई इस वीडियो पे रिएक्ट करे सो कॉल्ड ये दोनों यूट्यूबर्स, तो अपनी आंख और कान खोल के बैठना। सौरभ जोशी इज वेजिटेरियन, सब जगह नॉनवेज स्मेल सारे खा रहे, सारे मतलब बगल में सब नॉनवेज खा रहे। क्यूट सी बकरी, लेकिन बेचारी को एक दिन कोई खा जाएगा बेचारी को। ये जानवरों से इतना प्यार करते हैं कि हर दूसरे व्लॉग में चिकन, बीफ और न जाने क्या क्या खाते हुए दिखते हैं। और इसके मेरे पास कोई एक प्रूफ नहीं बल्कि बहुत सारे प्रूफ हैं। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद ये चैनल भी उड़ जाए, तो बैकअप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बस उससे ही करना। 30 मई 2023 सौरभ जोशी एक व्लॉग अपलोड करते हैं विद द टाइटल ऑफ इतनी सारी मैगी गिफ्ट दे दी विद द यूट्यूबर पू इन कोरिया। लेकिन यहाँ पर चैलेंज था स्पाइसी कोरियन नूडल्स खाने का। और ये जो दोनों नूडल्स खा रहे हैं ये दोनों ही नॉनवेज हैं। और ये नॉनवेज क्यों है, इसके लिए मेरे पास 3 सॉलिड प्रूफ्स हैं। ये नूडल कोरिया की एक फेमस ब्रांड समयांग के हैं जिसके मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट नॉनवेज होते हैं। और ये तो है भी बुलडक नूडल्स जिसका मतलब होता है फायर चिकन। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये सेम पैकेजिंग में वेज वेरिएंट हो। तो इसके इंग्रेडिएंट पे अगर आप देखो तो उसमें लिखा हुआ है चिकन करी फ्लेवर। और इसके ऊपर एलर्जन इन्फॉर्मेशन सेक्शन में अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है अगर आपको इन सब चीजों से एलर्जी है, श्रिम्प, क्रैब और अदर सी फूड, तो इसे ना खाएं। और वैसे भी ये तो ठहरे प्योर वेजिटेरियन, तो इनको खाना ही नहीं चाहिए। बट ये जो इस पे चिकन करी फ्लेवर है वो आर्टिफिशियल भी तो हो सकता है। इस नूडल पे फ्रंट साइड में नीचे की साइड लिखा हुआ है 0.84% फ्रेंच चिकन, जो इसे 100% श्योर करता है कि इसमें रियल चिकन है। 24 सितंबर 2022 को इनका एक ये वाला व्लॉग अपलोड होता है जिसका टाइटल था गेम खेलते हुए पकड़ा गया एग्जाम में। और इसमें अगर आप 7 मिनट 47 सेकंड पर देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेंगे सामने बेड पे रखे हुए हैं चिकन नूडल्स। ये इंडियन ही है तो इस पे इंग्लिश में साफ साफ लिखा हुआ है। और ये वाले चिकन चंकी नूडल्स हैं। ऑल्सो ये भी नॉन वेज ही हैं। कहां तो ये कहते हैं कि घर में अंडा भी नहीं आया, लेकिन कहां ये चिकन खाते हुए दिख रहे हैं। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो वैसे हैदराबाद का कांचागाची वाली फॉरेस्ट का वीडियो अभी बहुत ही ज्यादा वायरल जा रहा है। एंड वो फॉरेस्ट 400 एकड़ में फैला हुआ है जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज एंड काफी सारे एनिमल्स वगैरह था। तो वहाँ पर अभी क्या हो रहा है, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। एंड वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स शोर मचा रहा था अपने जान को बचाने के लिए। तो हुआ है कि वो जो फॉरेस्ट है उसको तेलंगाना गवर्नमेंट ने साफ कर रहा है। एंड उस फॉरेस्ट को तेलंगाना गवर्नमेंट ऑक्शन में बेचने जा रहा है, जिस वजह से 10,000 से लेकर 15,000 करोड़ का रेवेन्यू मिल सकता है। तो इसी वजह से बहुत सारे हैदराबाद के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे। एंड इसी चीज को लेकर ध्रुव राठी भी बिल्कुल भी खुश नहीं है, जिस वजह से ध्रुव राठी इसके बारे में बात करते हुए क्या कहे आप खुद ही देख लो। हैदराबाद शहर की ग्रीन लंग्स को काटा जा रहा है। रातों रात यहां बुलडोजर्स की लाइन लगी और इतने खौफनाक तरीके से इन्होंने यहां आकर जंगल को उखाड़ने का काम शुरू किया। ये 400 एकड़ का फॉरेस्ट है। यहां 455 से ज्यादा एनिमल और प्लांट की स्पीशीज पाई जाती है। ये घर है ढेर सारे पीकॉक्स का, हिरन का और इवन पाइथन जैसे सांप यहाँ पाए जाते हैं। 4 छोटी लेक्स हैं इस जमीन पर। इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है कि अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है। ये जगह मैप पर देखिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास मौजूद है। लेकिन तेलंगाना की कांग्रेस सरकार इस जंगल को प्राइवेट आईटी कंपनीज को बेचना चाहती है। वो यहाँ एक आईटी पार्क बनाना चाहते हैं। जमीन बेचकर उम्मीद करते हैं कि 10 से 15,000 करोड़ रुपए कमा लेंगे। लेकिन इस सब पैसे का क्या फायदा जब शहर लोगों के लिए जीने लायक ही ना बचे। पूरे देश के हर शहर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। गर्मियां और गर्म हो रही हैं और इनटॉलरेबल हो रही हैं। ऐसे में जितने भी बचे कुछ ग्रीन एरियाज हैं हमारे शहरों में, वही कुछ रिस्पाइट ऑफर करते हैं। ये बात बच्चा बच्चा तक समझता है। इस डिस्ट्रक्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए आवाज उठाई HCU के स्टूडेंट्स ने। ये बैनर्स उठाकर निकल पड़े जंगल को बचाने। #ऑक्सीजन नॉट ऑक्शन। 31 मार्च से इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन ने इंडेफिनेट प्रोटेस्ट अनाउंस कर दिया। राहुल गांधी से सीधा सवाल करना चाहूंगा। अब वैसे तो बड़ी आवाज उठाते हैं जब बीजेपी की सरकार इस तरीके से पर्यावरण का सत्यानाश करती है। चाहे मुंबई का आरे फॉरेस्ट हो, चाहे निकोबार की डिस्ट्रक्शन हो, वो जायज भी है। लेकिन यहां पर जब आपकी सरकार खुद ऐसा काम कर रही है तो अब चुप क्यों है?
जब भी तेलंगाना को राहुल गांधी की जरूरत होगी, मैं आपका सिपाही दिल्ली में बैठा हूं, मैं 1 मिनट में हाजिर हो जाऊंगा। अगर यहां पर आपने अपनी आवाज नहीं उठाई तो लोगों को यही दिखेगा कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है जब देश के पर्यावरण का सत्यानाश करने की बात आती है। और हां, यहां पर यह बहाना मत देना कि ये डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। अगर आईटी पार्क बनाना है, किसी और लोकेशन में बनाया जा सकता है जहां पर जंगल काटने की जरूरत ना पड़े, किसी बैरन लैंड पर बनाया जा सकता है। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं फूड फार्मर के बारे में। तो वैसे अभी फूड फार्मर ने एक वीडियो डाला जहां पर वो कहे इंडिया के फूड कंपनीज को कुछ सीखना चाहिए जापान की फूड कंपनीज से। तो उस वीडियो को आप देखिए। जापान में हर एक कंपनी कोशिश करते हैं कि उनका स्नैक्स एग्जैक्टली वही शेप और साइज का हो जो वो अपने फ्रंट पैक में दिखाते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग पार्ट है कि ऐसा कोई जापान गवर्नमेंट का रूल नहीं है और कंपनी ऐसा खुद ही करते हैं क्योंकि कंपनीज पब्लिक से डरते हैं और पब्लिक का ट्रस्ट नहीं ब्रेक करना चाहते हैं। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली लेकिन सबसे लीडिंग फूड ब्रांड्स सबसे मिसलीडिंग भी है। जैसे रियल जूस इतना फ्रूट्स दिखाते हैं और छोटे फॉन्ट में क्रिएटिव विजुअलाइजेशन लिख देते हैं। ये कंपनी भी इतने ऑरेंजेस दिखाते हैं लेकिन पीछे लिखा है फ्रूट्स आर फॉर क्रिएटिव डिपिक्शन एंड इसमें फ्रूट्स है ही नहीं। वाह क्या क्रिएटिव डिपिक्शन है। और ये सिर्फ पैकेजिंग में नहीं, टीवी एड में भी यही हो रहा है। 8 फ्रूट्स का यमी टेस्ट किसान जैम में। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के नाम पे कुछ भी बेचते हैं आजकल। ये फॉल्स मार्केटिंग एक कारण से होता है। जापान में कंपनीज पब्लिक से डरते हैं लेकिन इंडिया में पब्लिक कंपनी से डरते हैं। लेकिन ये बदलने का टाइम आ गया है। हम इंडियंस को जापानीज से सीखना चाहिए और हमें कंपनीज को अकाउंटेबल रखना चाहिए और कंपनीज को भी पब्लिक को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये कंपनीज हमारे साथ झूठी मार्केटिंग नहीं करें। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूट्यूबर मृदुल तिवारी के बारे में। तो गैस कुछ दिन पहले जो नोएडा में एक लंबरगिनी कार का एक्सीडेंट हुआ था वो कार मृदुल तिवारी का है। जी गैस रिपोर्ट के अनुसार वो कार मृदुल तिवारी का ही है एंड उस लंबरगिनी कार का जब एक्सीडेंट हुआ था तब 2 लोग इंजर्ड भी हो गए थे और जिन्होंने ओवर स्पीडिंग करके एक्सीडेंट किया उसका क्या कहना है आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। क्या भाई स्टंट ज्यादा सीख ली है? स्टंट ज्यादा सीख ली है? कितना आदमी मरा पता है? मर गया इधर। तो क्या देख उधर, पुलिस को बुलाओ, पहले पुलिस को बुलाओ भैया। अभी तुम्हारा गाड़ी किसका लग गई? कुछ भैया पुलिस को बुला। भाग नहीं पाए। रेस तुम कितना एक्सीलेटर देते हुए आ रहे हो? हल्का सा दिए हो। एंड आपको बता दूं जिन्होंने एक्सीडेंट किया था वो जेल जाकर छूट भी गए हैं एंड उसके बाद अभी मृदुल तिवारी इस चीज के ऊपर रिप्लाई करता है। जी गाइस उनका कहना है वो कार उन्होंने बेच दिया था, बस उनके नाम से अभी भी वो कार रजिस्टर था एंड जब एक्सीडेंट हुआ तब वो कार भी नहीं चला रहे थे एंड इसके बावजूद उसका नाम इस एक्सीडेंट में पड़ गया था, जिसको लेकर वो मीडिया वालों से भी एंग्री रिप्लाई करते हुए क्या कहे आप खुद ही देख लो। फ्यूजन कार को मैं ये गाड़ी बेचने के लिए दे चुका था क्योंकि इस गाड़ी को मैं चला नहीं पा रहा। आप सब जानते हो कि मेरी गाड़ी पे जय श्री राम लिखा हुआ है और वो गाड़ी पहले भी वर्ल्ड फेमस गाड़ी हो चुकी थी जिस पे जय श्री राम लिखा हुआ है और वो एक इतनी पॉपुलर लैम्बोर्गिनी है। तो मैं उसको जब भी अपने घर से बाहर लेकर निकलता हूँ तो इतने सारे लोगों की भीड़ लग जाती थी कि मेरा उस गाड़ी को चला पाना ही मुश्किल हो रहा था, तो मैंने उन लोगों को सेल करने के लिए दे दी। अब इतनी महंगी गाड़ी को खरीदने से पहले काफी लोगों को समय लगता है और टेस्ट भी करते हैं, तो टेस्टिंग में उनके साथ क्या हुआ, जो भी चीजें हुई वो आप लोगों ने न्यूज पे देखी। लेकिन गलती ये रही कि गाड़ी तब तक मेरे नाम पे ही है, किसी को और ऑनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई थी, गाड़ी मेरे नाम पे ही थी, ये मेरी गलती रही। लेकिन न्यूज वालों ने हर बात का इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि ये गाड़ी यूट्यूबर की है, गाड़ी यूट्यूबर मृदुल की है और उसकी न्यूज आपने देखा कि कितनी ज्यादा फैली। मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से कि उस गाड़ी से चाहे छोटा एक्सीडेंट हुआ हो चाहे बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन इस बात से ज्यादा परेशान हूँ कि जो चीज हुई है उसको इतना ज्यादा बड़ा चला कर दिखाना कि 3 लोगों की जान चली गई है, उसमें 2 मजदूरों के पैर में चोट आई है, एक का पैर टूट गया है और जिसकी वजह से हमारे फ्यूजन कार ने और सारे लोगों ने उनकी बड़ी हेल्प करी, सारी चीज उनके हॉस्पिटल का सारा खर्चा उठाया, सारी चीजें कवर करने के लिए हम तैयार थे अपने आप से ही, व्यक्तिगत तौर पे ही, कोर्ट बोले ना बोले, लेकिन फिर भी हमारे मन में ही एक इंसानियत के तौर पे ये था कि अगर हमारी वजह से किसी का नुकसान हुआ है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए और उसके लिए हम पहले से ही तैयार थे। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं पीजे एक्सप्लेन के बारे में। तो गैस का अभी के टाइम में एआई मूवीज को बर्बाद कर रहा है। जी हाँ गैस, क्योंकि इसी के बारे में बताते हुए पीजे एक्सप्लेन ने क्या कहा आप देखिए।
एआई मूवीज को बर्बाद कर रहा है। जहां हुआ क्या कि एआई की वजह से दुनिया दो पार्ट्स में बढ़ चुकी है। एक तरफ प्रोड्यूसर्स, चाहे वो हॉलीवुड हो या फिर बॉलीवुड, अपनी मूवीज और शोज में एआई डाल रहे हैं। इवन ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवीज जैसे कि द ब्रूटलिस्ट में भी एआई को यूज किया गया है। और ये कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई है कि जेम्स कैमरन को भी भाई क्लियर करना पड़ा कि उनकी मूवीज में कोई एआई का यूज नहीं हुआ है। तभी आती है भाई जिबली की कंट्रोवर्सी। इंटरनेट पे हर कोई फोटोज को शेयर कर रहा है जिबली स्टाइल में, जो एडिट किए गए हैं एआई से। जहां सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि कंपनीज भी मार्केटिंग कर रही है अपनी एड्स को जिबलीफाई करके। ये कंट्रोवर्सी बढ़ तब जाती है जब सालों पहले जिबली मूवीज के गॉड अपने मियाजाकी ने ऑलरेडी बोला है कि वो एआई के अगेंस्ट है। इसे आर्ट कहना भी इंसल्टिंग है। तो अब कुछ लोग अगेंस्ट है कि जो आर्टिस्टिक क्रिएटिव वर्क है उस फील्ड में एआई का यूज नहीं होना चाहिए, जो एक तरीके से सही भी बात हम समझ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लेस पॉपुलर लोगों को चांस मिलना इंडस्ट्री में काफी मुश्किल हो गया है। और फिर से अगर ये चीज बहुत ही ज्यादा मेन स्ट्रीम हो गई तो सिर्फ फेमस आर्टिस्ट को छोड़कर सबकी जॉब ही चली जाएगी। वहीं उसके अलावा दूसरी तरफ एक और ग्रुप आता है जो सिर्फ पैसों के लिए एआई को हर जगह यूज करना चाहता है। ये ग्रुप इवन यूट्यूब से भी डील कर रहा है, जो एआई ट्रेलर्स जो हमें यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं उन पे कॉपीराइट ना लगाने को लेकर, बल्कि उस पे जो भी रेवेन्यू बनता है उसे चुपचाप अपने स्टूडियोज के पास भेज देने को लेकर। कोई क्लेम या स्ट्राइक नहीं पड़ेगा, बस पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो भाई लोग, कोई कितना भी अगेंस्ट हो, नेक्स्ट कुछ ईयर्स में क्रिएटिव फील्ड में ऑलमोस्ट हर जगह एआई का कॉमन यूज देखने को आपको मिल जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे फेवर में नहीं होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।